हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की प्यार भरी क्लास में हम सभी लोग आज फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं और ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम में छपने के पूरे चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको न्यूमेरिकल से तो बहुत डर लगता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल का नाम सुन लेते हैं ना, उनको बुखार सा पकड़ लेता है। तो उन लोग इस टाइप की जितने भी न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं उनको 1-2 बार 3 बार लिख लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, ताकि न्यूमेरिकल आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, एकदम मिला जुला न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको काफ़ी हद तक लगा सकते हैं। ठीक है, और आप जो फेल होने का डर है वो तो आपसे कोसों दूर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का जो डर है वह डर आपको यहीं पे ख़त्म करना है। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लगाना है। जितना मैं न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ उतना अगर आपको और टाइम मिलता है कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लगा लीजिए। बाकी जितना मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ ना, उतना न्यूमेरिकल आपके लिए पर्याप्त होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग, अभी तो मैंने 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है। अभी इसके बाद 5 क्वेश्चंस को लगाने के बाद फिर हम लोग 4-5 क्वेश्चंस और लिखेंगे। यानी एक वीडियो में दोस्तों आपको कम से कम 9 से 10 न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। ठीक है, और न्यूमेरिकल की 2 वीडियो बनाऊँगा। उस 2 वीडियो में आपको कम से कम इकाई 1 और इकाई 2 का आपको लगभग 15-16 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाएगा। और उन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आपको सिर्फ 2 घंटे देना है। ठीक है, 2 घंटे आप देंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि इस इकाई 1 और इकाई 2 से अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको काफ़ी हद तक लगाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही ऊर्जावान रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलो भाई देखो, आज का ये न्यूमेरिकल को मैं जगह बनाने के लिए पहला न्यूमेरिकल यही को लगाता हूँ ना। ये भाई 2 नंबर में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, और देखो लगाते कैसे, इसको यही आपको सीखना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बार बताया है। अब बताने की जरूरत एकदम नहीं होना चाहिए। तीव्रता का मात्रक पूछता है, बीमा पूछता है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिया हुआ है वेक्टर ई का मान वाई जेड तल के समांतर। कौन से तल के समांतर? वाई जेड तल के समांतर। अगर कोई भी क्षेत्रफल रहेगा, देखो यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, आयता का पृष्ठ है और आयता का पृष्ठ जो रखा हुआ है वह वाई जेड तल के समांतर है। अगर वह तल वाई जेड तल के समांतर है, ठीक है, जो आयता का पृष्ठ रखा है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, देखो इसमें बचा क्या है, तरीका कैसे समझोगे, वाई जेड बचा क्या है, यक्स, यक्स अक्ष के समांतर। यक्स अक्ष के समांतर जो दिशा होती है आई कैप उसको दिखाते हैं, वाई अक्ष में जो होता है दिशा उसको जे कैप दिखाते हैं, और जेड अक्ष में जो दिशा होता है उसको के कैप दिखाते हैं। आप लोग कभी इस तरीके जरूर देखे होंगे, यक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। तो जो हमारा क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्रफल, वह आयताकार क्षेत्रफल की दिशा किधर है, यक्स अक्ष की दिशा में। कैसे पता पाए, यक्स वाई जेड 3 होता है, वाई जेड दिया हुआ है, यक्स अक्ष के समांतर। अगर आपसे कहता कि यक्स और वाई तल के समांतर है तो कौन सा दिशा होता, जेड वाला। अगर आपसे कहता है यक्स जेड तो कौन सा हो जाता, वाई वाला। मतलब जो मिसिंग है वही आपका उसकी दिशा में उस क्षेत्रफल की दिशा हो जाता। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दिशा है वह क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, आई कैप। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये आई कैप आप क्यों बता रहे हैं, सिंपल फार्मूला है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, वहाँ से आप ई ए cos थीटा लगाते नहीं भाई। देखो हमें जो है ई का मान जो है, ई का मान वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, और जो ये ए का मान है वह वेक्टर के रूप में दिया है, नहीं दिया है। और हमें चाहिए क्या, ए का मान वेक्टर के रूप में। अब वेक्टर के रूप में क्या मिल गया, आई कैप। हम 0.2 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं, 0.2 मीटर, 0.2 आई कैप लिख सकते हैं, 0.2 आई कैप। जैसे ये देखो आई और जे में लिखा ना, उसको क्षेत्रफल भी किसमें मिल गया, हमको आई कैप में मिल गया। चलो अब शुरू कर देते इसको। तो हमें क्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। वैद्युत फ्लक्स का प्यारा सा फार्मूला, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई बराबर क्या होता है फार्मूला,
वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक याद होना चाहिए, वोल्ट मीटर या फिर और कौन सा मात्रक? हमने देखो दो मात्रक बताया होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर। ये दोनों मात्रक फाई वाला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो फाई बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई का मान दिया है, गजब दिया है भाई। वेक्टर ई का मान रखो। वेक्टर ई का मान हम लोग क्या रखेंगे? वेक्टर ई का मान हम लोग रखेंगे 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ये वाला डॉट ए की जगह पे क्या दिया हुआ है? 0.2। हमने क्या बताया? यक्स नहीं है, यक्स अक्ष की दिशा में। यक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। 0.2 आई कैप, ठीक। अब तो गुणा करने आता होगा ना। अब देखो गुणा कैसे करते हैं? आई वाला गुणा कर लेते हैं। जिसमें जे है इसमें जे नहीं है, इसमें जे नहीं है मतलब जीरो, इसमें जे नहीं है इसका मतलब जीरो हो रहा होगा, और इसका गुणा जब जीरो में कर दोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर क्या मिल गया? 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। आई का मान 1 हो गया। 1 2 अंक पे दशमलव 0.2, ठीक है। मात्रक के लिए तो भाई न्यूटन प्रति कूलम लिखा था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बस मेरे भाई आपको सिर्फ ये फार्मूला, ये मान रखना, इसके बाद आंसर निकालना। सिर्फ 3 लाइन करोगे और 2 नंबर लेकर जाओगे। सिर्फ 3 लाइन करना है और 2 नंबर लेके जाना है। ये आपको समझ में आ गया ना? ये एकदम बढ़िया से इसको एकदम क्या करोगे? तैयार कर लोगे, ठीक है। 1 नंबर का, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया। कभी कभी 1 नंबर पूछ लेता है और दिन खराब रहता है तभी 1 नंबर में आता है, और अपना दिन अच्छा रहता है ना तो 2 नंबर में टूट पड़ता है। चलो इसको मिटाते हैं, अब इसको लगाते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए भाई? 5 नंबर के लिए भाई। गजब, सोचो 5 नंबर के लिए, ठीक ना। 5 नंबर के लिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। ये जो बताने जा रहा हूँ मैं अब, ठीक। अब ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को हमको क्या करना है? एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। उठा दें इसको। चलो भाई उठा देते हैं, नोट कर लिया करो। अच्छा देखो भाई, जो न्यूमेरिकल एकदम कमज़ोर हो ना, वो जितना मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, आप क्या करो कि एक छोटा सा रफ बनाओ प्यारा सा। उस रफ में जितने भी सवाल मैं लगवाऊँ उतने सवाल को क्या कर लेना है? आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। जितने सवाल को लगवा रहा हूँ, अगर और आप बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो तो भाई वीडियो पहले के बना के रखा हुआ है, ठीक ना। तो इस समय आपको उतना ही न्यूमेरिकल लगाना है जितने से आपका नंबर बढ़िया नंबर आए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 5 नंबर के लिए क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है भाई। 5 नंबर के लिए शुरू हो जाओ। लिखा है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश छुटका क्यों रखा है? बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। चलो छोटा सा पहले प्यारा सा एक खूबसूरत सा फिगर बनाते हैं। ये देखो बन जा वर्ग, ये अपना हो गया वर्ग। ये अपना क्या है? वर्ग है। इस वर्ग का कोना क्या क्या है? A, B, C और D। इसकी भुजा कितनी है? सबकी भुजा क्या है? A मीटर है। सबकी भुजा क्या है? स्मॉल a मीटर है। देखो यहाँ पे स्मॉल a लिखा हुआ है। इसकी भी a है, इसकी भी a है, इसकी भी a है और इसकी भी a है। सब पे आवेश क्या है? क्यों है। यहाँ भी आवेश क्यों है, यहाँ भी आवेश क्यों है, यहाँ भी आवेश क्यों है और यहाँ भी आवेश समझो क्यों ही है, ठीक है। सब पर आवेश क्या है? क्यों है। आपसे क्या रहा है कि D पर, जो बिंदु D पर रखा आवेश है उस पर कितना बल लगेगा। जो बिंदु D पर आवेश है उस पर कितना बल लगेगा। D पर जो आवेश है, इस वाले आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, उसकी दिशा इधर हो जाएगी। इस वाले आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, उसकी दिशा इधर हो जाएगी। इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर बल लगेगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। कोई दिक्कत? नाम देखो क्या रखोगे। इस D पर बल लग रहा है, D पर बल लग रहा है किसके कारण? A के कारण। इस D पर बल लग रहा है किसके कारण? B के कारण। FDB। इस D पर बल लग रहा है किसके कारण? C के कारण। FDC। नाम रखने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ ना। FDA, FDB, FDC मान हमने ये मान जो है कैसे अब निकाला नहीं, मान निकाले कहाँ हैं? जो नाम रखे हैं वो क्लियर है। चलो अब अगर नाम क्लियर है
तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, एफ डी ए का मान निकाल लेते हैं। एफ डी ए का मान कैसे निकालेंगे भाई, कूलाम को बुलाओ। कूलाम का नियम क्या है, या कूलाम के नियम को देखो भाई, हमने ऐसे बताया ना, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे हम लोग छोटका के लिख सकते हैं, बुरा नहीं मानोगे ना एकदम। Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q है, R की जगह पे A है, तो हो जाएगा ये Q गुणे Q बटा A स्क्वायर। तो हो जाएगा K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। कैसे हुआ है ये बगल में आप लिख कर समझ सकते हो, ठीक है। एफ डी ए का मान K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। एफ डी सी का मान एफ डी सी का भी मान वही K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। अब समझो भाई, एफ डी ए का मान निकाल लिया, एफ डी सी का मान निकाल लिया। एफ डी ए का मान ये वाला, एफ डी सी का मान ये वाला। अब बताओ, हमने कभी आपको ऐसा नहीं बताया, ये अगर एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर ये हो, इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी होता है यानी परिमाण होता है वह इसके बीच में होता है। और इसके बीच में अगर परिमाण होता है, उस परिमाण को निकालने के लिए हमने आर बराबर फार्मूला बता के रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर बराबर करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमने आपको फार्मूला बता के रखा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपको देखना है, एफ डी ए की डायरेक्शन इधर, एफ डी सी की डायरेक्शन इधर, इन दोनों के बीच में ये जो कोण है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ए की जगह पे एफ डी ए काम करेगा, बी की जगह पे एफ डी सी काम करेगा। मज़ा आ गया। चलो अब हम मान लेते हैं कि एफ डी ए और एफ डी सी का परिणामी यहाँ पे आर है, तो हम लोग आर ना लिख करके एफ डैज ले लेते हैं। एफ डैज है तो एफ डैज बराबर करड़ी में ए स्क्वायर की जगह पे एफ डी ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे एफ डी सी स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। मज़ा आ गया, समझ में आ गया ना। पहिया 5 नंबर का है, ठीक है, सब्र तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 5 नंबर को हलोरने के लिए ना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत मैं आपको कम से कम करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिख करके आपको राइट कर रहा हूँ, ताकि आपको बगल में भी इसको लिख लेना है, ठीक है। जब इसकी लिख रहोगे तो आपको पता चलेगा ये डायरेक्ट कैसे लिखा गया है। नहीं तो इसको देखोगे सोचोगे रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, अब इसको लगेगा देख के रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इससे कंपेरिजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तुलना किया गया है, ठीक है। तुलना करने आता है ना, हाँ, तुलना करने सीख लिया करो, बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो इसको मैंने मिटा दिया, जगह कम पड़ रही थी ना। अब देखो क्या करें हम लोग, एफ डैज बराबर एफ डी ए का मनवा पता है ना, एकदम पता है। एफ डी ए का मनवा क्या है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ डी सी का मनवा वही मनवा है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है कि नहीं, एकदम है। अगर हम ऐसे लिखे करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, मतलब एक बार 2 बार क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है 5 बाहर आ गया, करड़ियम का बचा 2। वैसे ये भी, तो एफ डैश बराबर ये चीज़ें कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जो 2 बार होता है करड़ी के अंदर बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया कौन भाई, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। आओ तुम्हारा स्वागत हो गया, बचा क्या बेचारा, करड़ी में 2 रह गया। जैसे ये चीज़ है वैसे ये चीज़ है, बस यहाँ पे 5 का काम के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर किया, इतना समझ आ गया। ये जो परिणामी आया अभी हमने बताया कि ये इधर वाला दिख रहा है कि नहीं यार, पहले देख लें, नहीं पता चला कि हम तुमको सिखाते चले गए और तुम बड़का सीख लिए। नहीं भाई, दिख तो रहा है ये वाला ये, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा इधर की तरफ उसकी डायरेक्शन ना, तो इधर आप देखो एफ डी ए एफ डी सी, इसकी डायरेक्शन जो एफ डैश का मनवा निकाले हैं ये आ गया एफ डैश, ठीक।
अब एफ डैश और एफ डी बी दोनों एक ही दिशा में है और इन दोनों का परिणामी निकाल के जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल का बल। ठीक है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल हमको मिल जाएगा कब, जब हम एफ डैश और एफ डी बी दोनों को जोड़ें। क्यों जोड़ें, क्योंकि भैया दोनों एक ही दिशा में है ना। देखो एफ डी बी और एफ डैश दोनों एक ही दिशा में है, तो पहले हम लोग क्या करें, एफ डैश का तो मनवा हमको पता है, एफ डी बी का मनवा निकाल लेते हैं। एफ डी बी, एफ डी बी बराबर फार्मूला क्या होता है, के क्यू, क्यू और क्यू, देखो ये भी क्यू ये भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी, दूरी कहाँ से यहाँ तक, ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी। अब देखो भाई, एक फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में दो। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है आपको फार्मूला, देखो ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, ये 90 अंश का कोण है, ये आपका लंब ए आधार ए, कर्ण निकाल सकते हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वहाँ से निकालोगे तो वहाँ से निकालने पर आपको मिलेगा ए करड़ी में दो। चाहे अब जो हमने फार्मूला बताया भुजा करड़ी में दो, भुजा की जगह पे ए करड़ी में दो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, एफ डी बी क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर ए करड़ी में दो का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपान, देखो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट गई तो 2a स्क्वायर। ठीक, एफ डी बी हमने क्या बताया, एफ डी बी और एफ डैश दोनों एक ही दिशा में हैं, जब एक ही दिशा में है तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बिंदु डी पर लगने वाला बल, बिंदु डी पर लगने वाला बल, बिंदु डी पर लगने वाला बल, कहाँ पर, डी पर लगने वाला बल, उसको हम लिखते हैं एफ, एफ बराबर एफ डैश प्लस एफ डी बी। एफ बराबर एफ डैश का मनवा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एफ डी बी का मनवा के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई, देखो जरा क्या कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सब में है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, कुछ छूटा उठा तो नहीं भाई, देखो यहाँ पे छूटा है, क्या छूटा हमारा, करड़ी में दो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, करड़ी में दो, ये करड़ी में दो, ठीक ना, सही भाई, करड़ी में दो प्लस, तो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा, करड़ी में दो प्लस 1/2, यही आपका आंसर है। अगर आपको यहाँ पे के का मान रखना है ना, के का मान रख सकते हो बड़का वाला, देखो कैसे, एफ बराबर के का मान हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1/2 प्लस करड़ी में 2 लिखो, चाहे करड़ी में 2 प्लस 1/2 लिखो, दोनों बात एक ही है। इतना अगर आप कर ले गए ना तो आपको हलोर के 5 नंबर एग्जाम जो एग्जामिनर होगा ना मुस्कुरा के देगा। कितना नंबर, टोटल 5 नंबर के ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आ गया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया ना, 1-2 बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ। ठीक है, थोड़ा सा क्या करो, पीछे ले जाओ, उसको फिर समझो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने पूरा भरसक जितना हो सकता था मैंने उतना आपको समझाने का प्रयास किया। मैंने ये सोचकर आपको समझाने का प्रयास किया कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, और आप पहली बार पढ़ो और ये अंतिम बार हो, और ये तब भूले एग्जाम में लिख करके आ जाओ तब भूले। ठीक है, उससे पहले भूलना नहीं है, याद रखना, उससे पहले नहीं भूलना है। चलो, इस क्वेश्चन को भाई आप लोग उतार लो इसको बढ़िया तरीके से। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, आ जाए। चलो भाई, तुम लोग इजाज़त तो दोगे कैसे। ठीक है, धीरे से कह रहे हो, घरे सजे होता कहाँ है। चलो आ जाओ भाई, हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक ना, आसान है लेकिन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो अपने को आसान और टफ नहीं देखना है, अपने को अब क्या देखना है, इम्पॉर्टेंट देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस पर हमें अटैक करना है। क्या करना है, अटैक करना है, कूद पड़ना है। चलो धीरे धीरे अपने कदमों के साथ हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और उस वाले क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबैया
कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, चलो वैद्युत क्षेत्र रहा होगा, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण लगता है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P की गणना कीजिए। अब देखो क्वेश्चंस पढ़ोगे, हो सकता है आपको फार्मूला याद ना आए, क्वेश्चन पढ़ो, हो सकता है आपको फार्मूला याद ना आए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगाने का तरीका जब आपको पता है ना, तो हो सकता है कि आपको अगर फार्मूला कुछ क्षण के लिए भूला है तो याद आ जाएगा, कब, जब आप लिखोगे क्या क्या दिया हुआ है तब। लिखते हैं भाई, हमको द्विध्रुव की लंबाई दिया है, द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग लिखते हैं 2L, 2L बराबर हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग बनाते हैं मीटर, 4 × 10⁻² मीटर। वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर E का मान दिया है, E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 30 अंश के कोण पर रखने से, थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण बोले तो टाउ बराबर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब हमको P का मान निकालना है, P का मान निकालना है। अब बताओ P टाउ ई, अब जब देखो इतना लिख करके ना आप सोचोगे P में, टाउ में, E में, थीटा में का रिलेशन है, P में, टाउ में, E में, थीटा में का रिलेशन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अगर देखो भूला है तब, जिसको नहीं भूला है ना, कह रहे सर टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं आपको याद करा रहे हैं, लेकिन जिसको भूला है उसके लिए, बाकी जिसको याद है वो तो तुरंत कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है वह होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, और इसी को शायद हमने रिवीजन वाली क्लास में इसको हमने नहीं बता पाए थे, ठीक है, चलो नहीं बता पाए थे तो अब तो बता दें, ठीक है। कुछ लड़कों ने कमेंट किया था कि ये वाला टॉपिक आपने नहीं बताया, ठीक है। अब देख लो भाई जरा, ये वाला टॉपिक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा E हो गया, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, किसके, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके आवेश होंगे, पहला आवेश माइनस क्यों, दूसरा आवेश प्लस क्यों, ठीक है, पहला आवेश माइनस क्यों और दूसरा आवेश प्लस क्यों। अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है, अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेशवा पर ना एक बल लगाता है, ठीक है, प्लस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, और दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर होता है, लेकिन दिशा आपस में क्या है, दिशा आपस में अलग अलग है, ठीक है। तो जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यों और एक प्लस क्यों। तो इन आवेशों पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगता है, एक पर बल या बराबर क्यों ई, एक पर बल या बराबर माइनस क्यों ई। ये दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। अब दोनों बल देखो, जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, एक बल इसको नीचे की ओर लग रहा है ऐसे, एक बल इसको ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर ये ऊपर की ओर। देखो अगर हल्का सा समझने का प्रयास करो, दिख रहा होगा ना, ये बल देखो ये नीचे को लग रहा है, ये देखो नीचे को, ये अपने आप उठ रहा है, अपने आप तो उठ ही रहा है लेकिन उसको उठाने वाला भी एक बल है। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्या होने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो जब इसको घूमने के लिए एक बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, उसको लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है बल गुणे, फार्मूला होता है टाउ बराबर, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। अब देखो बल की क्रिया रेखा क्या हो गई, क्रिया रेखा वह हो गई जो दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा हो। देखो पहला बल यहाँ पे, दूसरा बल यहाँ पे, दोनों बल की ये रेखा हो गई, इनकी लंबवत दूरी है, देखो ये हो जाएगी, ये लंबवत दूरी, ठीक ना। ये वाली जो है
ये क्या है, पहली क्रिया रेखा इधर, दूसरी क्रिया रेखा इधर, इनकी लंबवत दूरी ये, ठीक। दोनों बल गुणे क्रिया रेखा से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये फार्मूला है भाई, ठीक ना। बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर बल की जगह पे क्यू ई, या बराबर क्या होता है क्यू ई, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये वाली दूरी हमको चाहिए। अब ये दूरी कितना होता है 2l, अरे यार वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होता है 2l होता है। 2l हमको ये पता है, हमको ये वाला मान चाहिए। अगर ये समझो थीटा है तो ये हमारा लंब हुआ, तो ये थीटा, अगर यहाँ पे थीटा समझो है, यहाँ पे रखो ना थीटा, ये थीटा हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कड़ हुआ। हमको कड़ पता है, लंब चाहिए, हमको कड़ पता है, लंब चाहिए, हम क्या लगा देते हैं साइन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब का मान नहीं पता है यक्स मान लो, कड़ का मान क्या है 2l, तो यक्स बराबर क्या हो गया 2l साइन थीटा। तो हमको क्या मिल गया 2l साइन थीटा। टाउ बराबर 2l क्यू को साथ में रख दो, ई साइन थीटा। 2l क्यू को साथ में क्यों रखा, क्योंकि 2l क्यू बराबर होता है p के, तो टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ये वाला डेरिवेशन हमने आपको रिवीजन में नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन अब देखो हमने यहाँ बता दिया ना भाई। अब एक बार थैंक यू बोल देना, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की बात नहीं है भाई, ये मैं सिर्फ वैसे मजाक बोल दिया, लेकिन आप इसको सीरियस लेना, ठीक है। मैंने जो मजाक बोला वो मजाक में लेना, लेकिन इसको क्या करना सीरियस लेना, और इसको कोशिश करना कि तैयार ही कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट ही थ्योरी है। तो टाउ बराबर क्या हो गया हमारा पी ई साइन थीटा। अब टाउ बराबर जो पी ई साइन थीटा है, हमको क्या चाहिए, अच्छा पी का मान चाहिए, पी का मान चाहिए, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा टाउ अपान ई साइन थीटा। पी बराबर क्या हो जाएगा टाउ अपान ई साइन थीटा। तो पी बराबर टाउ, टाउ का मान 9 गुणे 10 की घाते -2 बटे ए की जगह पे 10 की घाते 4, साइन थीटा की जगह पे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान याद होना चाहिए, पी बराबर 9 गुणे 10 की घाते -2, ये प्लस है ऊपर चला गया -4 हो गया। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 18, 18 गुणे 10 की घाते -6 कुलाम मीटर, कुलाम मीटर। सी एम मतलब मत समझा भाई, सी एम है ये, सी मतलब कुलाम, एम मतलब मीटर, ठीक है। अब सोचो इतना आसान सवाल आपके एग्जाम में आता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ डर बस गया है कि न्यूमेरिकल से तो भाई बहुत डर लगता है। न्यूमेरिकल से, हाँ मैं मानता हूँ न्यूमेरिकल कुछ टफ आते हैं, लेकिन सब टफ नहीं आते भाई। जैसे एक इंसान अगर गलत कर देता है तो ऐसा नहीं कि हर इंसान गलत है, ठीक है, हर इंसान गलत तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से न्यूमेरिकल को भी भाई गलत मत समझो ना मेरे भाई। आप लोग क्या न्यूमेरिकल को इतनी गंदी निगाह से देखते हो कि बेचारा वो भी सोचता है कि मैं इतना सबके लिए डरावना लगता हूँ। तो इतना न्यूमेरिकल खतरनाक नहीं है जितना हम लोग और आप लोग खतरनाक उसको बना दिए हैं। तो न्यूमेरिकल भी कुछ क्या होते, बहुत कोमल होते, बहुत अच्छे होते, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, ठीक है। बस उनको आपको प्यार की निगाह से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब प्यार की निगाह से देखना और उसको अच्छे से लगाना, ठीक है, डरना नहीं। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा इंसान है। चलो, तो ये हमारा आ गया क्या पी, बोले तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलो भाई, हमने बढ़िया बढ़िया मजाक मजाक में 3 क्वेश्चन लगा दिया यार, गजब भाई, मजाक मजाक में हमने 3 क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। चलो इसको उतार लेना बढ़िया तरीके से। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चंस में क्या वो भी हमारा अच्छा वाला क्वेश्चंस है कि आप केवल फेंक रहे थे कि हाँ सब डरावने होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं डरावने नहीं होते। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमने लगा दिया ना, हाँ कि इंसान मार दिया। अगला देखो भाई, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में टपका हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और पता है मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही ले हूँ, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। 5 गुणे 10 की घाते -8 कुलाम बिंदु आवेश से, मतलब ये आपको क्यों दे दिया, लिख दे क्या क्या, इधर लिख देता हूँ। 5 गुणे 10 की घाते -8 कुलाम के बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आर पूछ रहा है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। बोलो भाई, ई पूछ रहा है, नहीं ई दिया है, ई दिया है, आर पूछ रहा है, और आपको क्यों दिया है, कौन सा फार्मूला लगेगा। अब देखो
अब यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो अपने गाल पे 2 झापड़ लगाएं, ठीक है, कि मुझे ये फार्मूला क्यों नहीं याद है। ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला, इतना सिंपल फार्मूला 1/4πε0 Q/r², बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इसकी तो आपको हमेशा याद आनी चाहिए। ठीक है, चलो ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला अगर हो गया तो इस फार्मूले में ई की जगह पे क्या रख दें, 450। 1/4πε0 की जगह पे 9 × 10⁻9, क्यू की जगह पे 5 × 10⁻8 बटे आर की जगह पे r², उसका मान ही निकालना है। 5 9 45, 45 से कैंसिल हो गया, बचा केवल 10। ठीक है, अब r² को मैं इधर भेज दूँ, r² बराबर 10⁻9 × 10⁻8, ये 10 है, इधर जाएगा तो 10⁻−1 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर 1/10 करके तब जाके 10⁻−1 करो, सब बात एक ही है। r² बराबर 10⁻9 यहाँ पे, 8 1 9 यहाँ पे, +9 -9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10⁻0 बचा। ठीक है, r² बराबर 10⁻0 का मान 1, r² बराबर 1, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर होगा, मीटर, न्यूटन है, मीटर, 1 मीटर। r बराबर क्या आ गया, 1 मीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, भोला सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। ठीक है, बहुत ही आसान। चलो अब आते भाई हम लोग अपने पहले वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग भाई लगा लेना, ठीक ना। और अगर देखो, मैं तो मानता हूँ कि आपका दिल मानेगा नहीं, इतने सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से दिल मानेगा नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए भाई, ठीक ना। अगर मान गया तो फिर बेकार है। तो आप लोग क्या करो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड देखो और उस क्वेश्चंस को लगाओ। जैसे मैंने यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस बताया, तो आप इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस और लगा लो, तब देखो आपका डर कितना कम होता है। ठीक ना। 2 बिंदु आवेश 9E एवं E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये कम ना आ जाते हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश स्मॉल q को कहाँ रखा जाए। ठीक है, इनके बीच में जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनकी दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश स्मॉल q को कहाँ रखा जाए कि वह बैलेंस में हो, संतुलन में हो। अब देखो जरा, एक आवेश है 9E और दूसरा आवेश है E, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है क्या है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक, इनके बीच में एक आवेश, मान लेते हैं इनके बीच में एक आवेश स्मॉल q को इस वाले आवेश से x मीटर की दूरी पर रखा गया है। कह रहा ना, इनके बीच एक आवेश को, बीच में कह रहा है, बीच में एक आवेश को कहाँ रखा जाए। मान लेते x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। अगर बताओ भाई ये दूरिया हमने x सेंटीमीटर मान लिया, तो बचा हुआ दूरिया कितना हो जाएगा। तो आप खुद कहोगे सर 16 - x सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 16 - x सेंटीमीटर। अब ये संतुलन की अवस्था में है, मान लेते हैं। जब संतुलन की अवस्था में है तो इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संतुलन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, मुझे इधर भी कोई खींचे इधर भी कोई खींचे, लेकिन मैं किसी की तरफ ना जाऊँ, तब मैं क्या हूँ, संतुलन में हूँ। पता चला ये वाला ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से मुस्कुराया, मैं इधर झाँक दिया। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कम हुआ, मैं इसी तरफ नहीं देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मुझे ज़्यादा बल लगाया, ये वाला इसका बल ज़्यादा था, इसकी तरफ मैंने झुक गया, इसकी तरफ मैं नहीं झुक पाया। तो संतुलन में होने का मतलब है कि आपको इधर भी कोई खींचे इधर भी कोई खींचे, लेकिन आप क्या रहो, बैलेंस में रहो, वही कहलाता है संतुलन की अवस्था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाला इस पर बल लगाता है, ये वाला इस पर बल लगाता है, ये बैलेंस में है। इसका मतलब है कि इसके कारण इस पर, इसके कारण जो बल है वह क्या है, बराबर है। तो हम मान लेते भाई इसको, इसके कारण इस पर बल F1 है, इसके कारण इस पर बल क्या है, F2 है। ये F1 और F2 आपस में बराबर है। F1 का मान कूलाम के नियम से K Q/r², Q1 Q2/r² ना, K Q1 की जगह पे 9E, Q2 की जगह पे Q/r की जगह पे x² बराबर K Q1 Q1 की जगह पे E, Q2 जगह पे Q, R की जगह पे 16 - x का होल स्क्वायर। काटो काटो काटो, लो भाई के गए, क्यों गया, ई गया, मजा आया, काटने मजा आता है भाई। 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर।
अब देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है, ज़्यादा पगलाना नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देखो सिग्मा रे, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यक्स स्क्वायर का यक्स, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और इसका 16 माइनस एक्स। अब तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करेंगे तो, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 16 माइनस एक्स बराबर यक्स, 3 से गुणा करेंगे 16 3 48 माइनस 3 एक्स बराबर यक्स, यक्स को उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, 48 बराबर 4 एक्स, सही ना, 3 1 4 एक्स, सही सही 4 एक्स। तो यक्स बराबर 48/4, यक्स बराबर क्या आ गया 12 चौक 48, 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 9e वाले आवेशवा से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कौनो छोटा सा आवेश मान क्यों रखोगे तो वह क्या रहेगा, बैलेंस की अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन अभी बताए हैं, 4-5 क्वेश्चन और लिखते हैं आपके सामने, ठीक ना, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसका एंजॉय लीजिए। फिर अगर आपको न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल इतने से, भाई मैंने बार बार कह रहा हूँ, इतने से पर्याप्त तो है नहीं, इतना लगाने सिर्फ पर्याप्त तो है नहीं, लेकिन आप खुद मानते हो कि इस चीज़ को कि इतने सिर्फ लगाने से पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं वहाँ काफ़ी हद तक आपको पास कराने के लिए, आपको न्यूमेरिकल्स को, डर को भगाने के लिए, हिम्मत देने के लिए ये आपके लिए पर्याप्त जरूर होगा। इसको ये समझो डोज है, इस डोज को लेने के बाद आप कुछ न्यूमेरिकल को और लगाओ, ठीक है, इस डोज को लेने के बाद कुछ न्यूमेरिकल को और लगाओ, तब देखो आपको मजा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि इतना न्यूमेरिकल लगाने के बाद एकदम खुशी नाचने लगे रहिए, सर इतना न्यूमेरिकल बता दिए क्या तो पास, अब की बार नैया पार, नैया पार तो होगी, अब नैया पार होने में कोई रोकेगा भी नहीं, लेकिन वो नैया एक अच्छे तरीके से पार हो, ठीक ना, एक सुनहरा सा नंबर आए, बढ़िया सा नंबर आए, जो सब्जेक्ट में हम लोग एकदम डरते हैं, जिसको एकदम हम लोग कह सकते हैं कि माहौल बना के रखे हैं फिजिक्स, वो चीज़ हमसे काफ़ी डर ना लगे, अच्छे से नंबर पास, अच्छे नंबर लेकर आए, ठीक ना, कम से कम 40 प्लस 45 प्लस नंबर लेकर आए, तब अपने को लगे कि हाँ भाई हमने फिजिक्स में एक सम्मानजनक बढ़िया नंबर पाया, ठीक है। चलो अभी और मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने कुछ और आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में छपने के पूरी क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई हम लोग लगाते हैं। तो पहले ये नीचे वाला क्वेश्चंस, ये नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो आपको निकाय दिख रहा है, इस निकाय की आपको पूछ क्या रहा है, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की क्या पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर पास लाने में, मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कुछ याद भी रहे। ये मान चलो कि ये हमारा कोई निकाय है, ये क्या है, कोई निकाय है। यह जो निकाय है मेरे प्यारे, यह निकाय दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, मान लेते Q1 और Q2 आवेश से मिलकर बना हुआ है। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर पास लाने में, इनको पास लाने में, या तो फिर मैं एक और फिगर बना दे रहा हूँ, इनको दूर ले जाने में, और दूर ले जाने में मैं एक प्लस Q1 लेता हूँ और माइनस Q2 लेता हूँ। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर पास लाने में या दूर ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य करने से, उस कार्य मतलब कार्य करना पड़ता है, और जब कार्य करेंगे, कार्य करने से उसके अंदर, उस निकाय के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर पास लाने में या फिर दूर ले जाने में किए गए कार्य से उस निकाय में एक ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आपको लगा होगा सर आपने रटा रटा हमको सुना दिया, समझ में नहीं आया। देखो भाई, ये दोनों आवेशों को परस्पर पास लाने के लिए हमको क्या है, कार्य करना पड़ेगा। ये इसकी दुश्मनी इससे है, इसकी दुश्मनी इससे है, दोनों मिलना नहीं चाहते, ठीक है। तो हमको ज़बरदस्ती मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना, भाई तुम मिल लो ना, भाई तुम मिल लो ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, जबकि इसको दूर ले जाने के लिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं ये दोनों एक दूसरे से।
अब ये क्या है, एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते हैं। अगर इनको बिछड़ाओगे, ये इसके बिना जान दे देगा, ये इसके बिना जान दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेपनाह मोहब्बत करते हैं जो। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों आवेशों को दूर ले जाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, जबकि इन दोनों आवेशों को पास लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो जब दोनों आवेशों को, यानी दो आवेशों को परस्पर पास लाने में या दूर ले जाने में हमको बाहर से कुछ कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य उस निकाय की क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं, और यू का जो फार्मूला आता है, यू का जो फार्मूला आता है, जो आपको याद होना चाहिए फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R, और इसमें जो चिन्ह है आवेशों का मान चिन्ह सहित लिया जाता है। ठीक है, आवेशों का मान चिन्ह सहित लिया जाता है। ये तो बात हुआ परिभाषा की, बात हुआ यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उसकी। अब जो एक नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन टपक जाता है उसको भी सुन लो, याद हो जाएगा आपको। अब बताओ, इन दोनों आवेशों को पास लाने के लिए हमको कार्य कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा? पास लाने के लिए हमको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा कार्य करेंगे, ज़्यादा ऊर्जा संचित होगी। अगर ये दोनों आवेश दूर जाना चाहते हैं तो क्या हमको कुछ कार्य करना पड़ा? नहीं। तो दूर जाएंगे, अगर समान आवेश एक दूसरे को पास में आते हैं तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दूर जाते हैं, स्थितिज ऊर्जा घटती है। जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और दूर जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। जबकि अब ये दोनों पास आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा? नहीं, दूर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो जब इन लोगों, जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, जबकि दूर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसको भी याद करना। ठीक है, चलो अब फार्मूला लगाते भाई। अब देखो, ये दो आवेशों से मिलकर एक निकाय बना, मान लेते हैं इसकी ऊर्जा U1 है। इन दोनों आवेशों से मिलकर एक निकाय बना, इसकी ऊर्जा मान लेते हैं U2 है। इन दोनों आवेशों से मिलकर एक निकाय बना, इसकी ऊर्जा मान लेते हैं U3 है। तो पूरा जो निकाय है, पूरा जो अपना निकाय है, इस निकाय की जो ऊर्जा होगी U, वह कितने रूपों, मतलब कितने को जोड़ेंगे? कुल ऊर्जा आ जाएगी तीनों को, यानी U1 को, U2 को और U3 को। U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U बराबर U1 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की जगह पे माइनस Q, Q2 जगह पे प्लस Q, दूरी क्या है? 2a। ठीक है, प्लस लगाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q इंटू प्लस Q बटा a, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपान a। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए भाई। इसको सॉल्व कैसे करोगे जरा देख लो। U बराबर, यहाँ पे एक माइनस है तो पूरा चिन्ह हमारा माइनस में आ गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान 2a। यहाँ पे एक चिन्ह माइनस है तो पूरा मान किस में आ गया? माइनस में, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a। ये प्लस में है, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a। अब देखो, ये दोनों का हर बराबर है। अच्छा भाई, हर बराबर नहीं, ये दोनों मनों में आपस में विपरीत है। ये वाला इससे वाला कट जाएगा, कट जाएगा भाई, एकदम कट जाएगा। यही हमारा बच्चा, ये हमारा आंसर हो गया। U बराबर, आंसर क्या हो गया? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान 2a, Q स्क्वायर अपान 2a। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक भाई, ये हमारा कट जाएगा ना भाई। देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमारा दोनों आपस में कट गया। ये बच्चा, ये हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ था कि दो आवेशों को परस्पर पास लाने में या दूर ले जाने में किए गए कार्य से जो ऊर्जा संचित होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलो इतना ये चीज़ हो गया। और इस पर एक सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखो भाई, छोटा तो बहुत दिख रहा है ना, लेकिन बहुत चीज़ छोटे होते हैं ना, बहुत खोटे होते हैं। तो वही चीज़ ये भी है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर विदिया है से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? भाई बोलो, केवल V दिया है और चाल पूछ रहा है। बड़का V दिया है, छोटका V पूछ रहा है। ठीक है ना, बड़का V दिया है और छोटका V पूछ रहा है, कैसे लगाएंगे? ठीक है, हमें क्या दिया है? बड़का V दिया है
और छोटका v हमसे पूछ रहा है। अब हम लोग इसको कैसे लगाएंगे वही हमको देखना है। चलो ये देखो जरा, देखो भाई जो चाल होती है ना, चाल में क्या छुपी होती है? गतिज ऊर्जा। चाल में क्या छुपी होती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये हमने किस में पढ़ा हुआ? मैकेनिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स में ये हमने पढ़ा हुआ k बराबर 1/2 mv²। और यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है k बराबर qv। k बराबर qv। अब ये k बराबर qv देखो कैसे होता है। w बराबर हमने, अच्छा देखो v बराबर ने पढ़ा ना, गंदा कर दिया हमने। v बराबर w/q। v बराबर क्या होता है? w/q। तो w बराबर क्या हो गया? vq। ये w v में, w k में कब बदलता है? ये w k में कब बदलता है? जब कोई आवेश गति करता है तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उस दरमियान जो W होता है वह बदल जाता है K में, K बराबर QV। तो K बराबर होता है QV और K बराबर होता है 1/2 mv²। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो यह Q बदल जाएगा E में, तो हो जाएगा EV। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना भाई, तो हम कह सकते हैं कि जो EV बराबर 1/2 mv²। हमको क्या चाहिए? छोटका v चाहिए। तो छोटका v² बराबर क्या हो जाएगा? EV/2 तो v बराबर करड़ी में 2EV/m। अब बताओ भाई, हमने फार्मूला बना दिया, इस फार्मूले में डायरेक्ट मान रख देना है। v बराबर करड़ी में 2E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद है ना? इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद होना चाहिए भाई। 1.6 × 10⁻⁻19। v बड़का v जगह पे 500 बटा स्मॉल m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। अब इसको सॉल्व करने ला, और सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा भाई, मैं देख लूँ जरा इसका आंसर जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक ना। मेरा मन नहीं कह रहा कि मैं इसको सॉल्व करूँ। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो वह जो आपका आंसर आएगा 4/3, ठीक ना, 4/3। इसको 9.1 ना लेकर बल्कि 9 ले लेना, ठीक ना, ताकि 9 का वर्गमूल डायरेक्ट 3 आ जाए और 16 का वर्गमूल देखो 4 आ जाता है, ठीक ना। 4/3 × 10⁻7। सिंपल सॉल्व है भाई, ठीक ना। वही हमने 9.1 को 9 बना दिया और सिंपल हो गया। ये सिंपल है सॉल्यूशन, इसको आप सॉल्व करोगे तो 4/3 × 10⁻7 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भाई बढ़िया है, ठीक है। चलो इसको मिटा उठा दें, नोट कर लोगे ना? चलो भाई नोट कर लेना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें से कितना क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पहले से आ रहा था, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो, ताकि मुझे जो हमारे लोग हैं मुझे पता चले कि उनको जो है 10 क्वेश्चन्स में, ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन लिखा ना भाई, 5, 6, 7, 8, 9। अभी हमने 2 बता दिया ना, 2 ये बता दिया, 1, 2, अच्छा 9 होगा। चलो कोई बात नहीं, 9 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आ रहा था ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो इसको पेड़ खराब है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और माध्यम का परावर्तनांक का है, छोटका 2 है। छोटका 2 नहीं होता है भाई, क्यों 2 होता है? माध्यम का परावर्तनांक क्या है? 2 है। अब देखो 40 माइक्रोकूलम का ये आवेश है प्लस 40 माइक्रोकूलम का, और प्लस 40 माइक्रोकूलम का ये दूसरा आवेश है, ठीक है। ये दोनों आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है मेरे भाई? 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर, मान लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर विभव क्या होगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितना हुआ? 0.2 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस क्या हुआ? 0.2 मीटर हुआ। गजब। इसके कारण यहाँ विभव मान लेते हैं V1, इसके कारण यहाँ विभव मान लेते हैं V2। तो जो टोटल V होगा V1 + V2 हो जाएगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। तो V बराबर V1 की जगह पे फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़का के, भूलना मत, क्यों? क्योंकि 2 दिया है, बड़का के Q/R, ये फार्मूला हमने बताया है, विभव का फार्मूला बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R बताए थे। ये वाला डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है।
आपसे पूछेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कैसे प्राप्त किया जाता है, वो फार्मूला, वो चीज़, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लस V2 जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है, Q/R कैपिटल के। तो भाई दोनों चीज़ सेम है ना, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि देखो ये आवेश वही है, ये डिस्टेंस वही है, तो 1 1 2 कर दें, 1 1 2 कर दें, सही है। 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q/R। V बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, कैपिटल के का मान क्या है 2, ठीक है। Q का मान 40 गुणे 10 की घात -6, R की जगह पे 0.2 सॉल्व कर देना भाई, ठीक है। सॉल्व कर दोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हो कि जितना भी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में कम ही क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं, तो ठीक है, तो वही क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब इसको मुझे बोल बोल करके ये चीज़ नहीं करना है ना कि हाँ देखो बहुत मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 घात -8 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ठीक है। चलो, तो अब ये टॉपिक जो है, इसका टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसका टॉपिक अगर नहीं आता है तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट, अगर टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, वो टॉपिक क्या है कि एक समान रूप, या ऐसे देखो, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे किस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो, अब हमें दिया क्या भाई, रेखीय आवेश घनत्व बोले तो लैम्डा बराबर 10 गुणे 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर। रेखीय आवेश पूछ लेता है, रेखीय आवेश से आप क्या समझते हैं, रैखिक आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको हमने एक एक नंबर वाले सीरीज में बताया है कि रेखीय आवेश घनत्व को लिखते लैम्डा से, लैम्डा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। 2 सेंटीमीटर दूरी पर, R बराबर दिया भाई 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर दे मीटर में, 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछ रहा है। अब बताओ, बिना यहाँ फार्मूला के कल्याण होने वाला है? एकदम नहीं। यहाँ पे बिना फार्मूला के कल्याण होने वाला है? एकदम नहीं है भाई, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखो जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λ/R। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप इसको मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट के अंदर 3 नंबर पा सकते हो। 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, और ये तभी लगा पाओगे जब आपको ये प्यारा सा सूत्र आपको पता होगा तभी, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 2 लैम्डा का मान दिया हुआ है 10 गुणे 10 की घात -8 बटे R की जगह पे 2 गुणे 10 की घात -2। सॉल्व हो गया, देखो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 9 2 11, 11 में से 8 गया 3, तो E बराबर 9 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। सोचो 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ कितने लाइन में, 1 2 3 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे कुछ मोहब्बत बढ़ाइए, उससे कुछ प्यार बढ़ाइए, आपको खुद वो प्यार करेगा, आपको अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल लगाने में, ठीक है। हमने इस क्लास में 9 न्यूमेरिकल आपको टोटल बताए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप 9 न्यूमेरिकल लगाएं बढ़िया से, उसके बाद कम से कम 4-5 क्वेश्चंस और लगाएं, ताकि आपको टोटल इस इकाई से आपको कम 15 से 20 क्वेश्चंस आपको एकदम तैयार रखना है। जब 15 से 20 क्वेश्चंस रखोगे ना, तो उस क्वेश्चंस का जो आपको कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस आपको अगले वाले जो क्वेश्चंस जो आप नहीं लगाए हो उस पर भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्वेश्चन से डरोगे नहीं, लगाओगे, हंसोगे, मस्त रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे बढ़िया से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वाले न्यूमेरिकल की क्लास में। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो फिर सबको बाय बाय।